से क्वेश्चन? शायद 8th वाला हो गया था, फिर भी बता देता हूँ मैं तुम्हें। 8th वाला क्या था? 22/7। क्या ये एक रेशनल नंबर है? तो हाँ है। क्यों? क्योंकि इधर पे जो ऊपर p लिखा है, नीचे q लिखा है, p और q दोनों क्या है? इंटीजर है, इंटीजर है, और q नॉट इक्वल टू 0 है, और q नॉट इक्वल टू 0 है, 0 तो है नहीं q। तो 7 का पहले 22 में डिवाइड देते हैं। 7 3 21, 1, और इधर पे हो गया 10, इधर पे 7 1 7, इधर 3, इधर 30, 7 4 28। ऐसे कुछ इसका एक्सपेंशन आएगा जो कि होगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा, खत्म नहीं होने वाला ये कभी। और ऐसा मैंने तुम्हें याद हो तो तुम्हें पहले की वीडियोस में भी बताया था। क्या बताया था? इसमें होगा अभी क्या होगा कि जो रेशनल नंबर होता है वो ऐसा होता है रेशनल नंबर का कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। ठीक है, तो उसे भी कहते हैं रेशनल नंबर। और इसका कितना है? इसका एक बार देखते हैं। 2 हो गया तो ये 20 आ जाएगा। ठीक है, रखो से खड़ा नहीं करो सर वो दिख रहा, अच्छा दिख रहा, मैं गया कर रहा तो। ठीक है, तो 7 2 14 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, तो ये पहले एक चीज है इसमें कि क्या है अपना, ये रेशनल है तो ये पर इसका जो है ये 7 के बाद रिपीट करेगा शायद। 8 5 जा 5 जा 35, 35 5, ये 50 हो जाएगा, 7 7 जा 49 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 10, फिर 3 4, ये ऐसे चलता रहेगा। क्या है? ये है इसका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, और ये रेशनल है। ठीक है, और जब कोई रेशनल नंबर होता है तो उसकी सिर्फ दो चीजें हो सकती हैं उसमें। एक हो सकता है कि वो या तो टर्मिनेटिंग हो पूरा का पूरा, या फिर जैसा कि इधर लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। चलो अब इसको मिटाते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हो गए आपके। अब बारी है 6th वाले क्वेश्चन पे जाने की। ये तो चल नहीं रहा है, रुको, नीला वाला कहाँ है? नीले वाले से करते हैं। क्वेश्चन क्या है? विदाउट एक्चुअल डिवीजन
find which of the following rational numbers are terminating decimals। तो इन्होंने लिखा है कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो सकता है बिना किसी एक्चुअल डिवीजन के। मतलब हमें इधर डिवाइड नहीं करना है 80 का 11 में, हमें डायरेक्ट बताना है कि कैसे करते हैं इसे, कि ये कैसे पता करें कि ये सारे रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम देखो मैंने तुम्हें एग्जांपल्स कराए हैं, एग्जांपल्स खोलोगे तो तुमने उसमें देखा होगा कि q को यानी कि नीचे जो लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा हुआ है उसको हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करते हैं कैसे करते हैं, तो दिखाता हूँ मैं कैसे करते हैं। एलसीएम लेते हैं इसका 80 का, 2 40 का 80, 2 20 का 40, 2 10 का 20, 2 5 का 10 और ये 5 1 का 5। तो देखो ये आ गया, कितना आ गया, 2 की पावर कितनी है 1 2 3 4 4 है, तो 2 की पावर 4 into 5 आ गया। तो अब इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 11 अपॉन 2 की पावर 4 into 5। अब करना क्या होगा, हमें ये करना होगा कि इससे 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। हमने इसलिए करा ताकि ये होल में इसकी पावर आ जाए 4। तो अब देखो क्या लिखा जाएगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 3 कितनी होती है 125। 8 से लगा दो, 8 गलत हो गया आपका, 8 ओ लिख रहा ओ। ठीक है, तो 125 into 11 अपॉन में 2 into 5 10 की पावर 3 या कह लो 4। ठीक है, तो 10 की पावर 4 हो गया। 10 की पावर 4 कैसा दिखता है, 2 देखो हुआ कैसे, ये देखो 2 की पावर 4 लिखा था इंटू 5 की पावर 4 लिखा था, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 2 into 5 की पावर 4। आप सब समझ पा रहे होंगे, क्या समझ पा रहे हो कि 2 into 2 की जो घात 2 की पावर जो 4 है और 5 की पावर 4 है, ये 4 लिखा है। ठीक है, राइटिंग समझना है तो बताना। 2 की पावर 4 into 5 की पावर 4 है, इसको मैंने लिख लिया है 2 into 5 की पावर 4 यानी कि 10 की पावर 4। तो वो कितना होगा 10 की पावर 4 यानी कि 10 में इसमें 4 जीरोस आ जाएंगे, 1 2 3 4 जीरोस। ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा 125 into 11 हो जाएगा 125 into 11। देखो ये 2 की पावर 2 into 5, ये नीचे डिनोमिनेटर मैंने 10 की पावर वो कर दिया, फिर आंसर जो आएगा वो डेसिमल में आ जाएगा और उससे हमें पता चल जाएगा कि वो एक्सपेंशन मतलब टर्मिनेटिंग है या नहीं है। ठीक है, तो into 11 करते हैं 55, 5 ऊपर 11 into 12 कितना होगा, 11 into 12 होगा 132, 132 प्लस 5 कितना होगा 137, तो ये हो जाएगा 1375। और जैसा इस क्वेश्चन में लिखा है कि हमें पता कैसे चलेगा कि मतलब बिना एक्चुअल डिवीजन के हम कैसे पता लगाएंगे, वो हम ऐसे पता चल लगाएंगे अगर नीचे 2 की पावर में है कुछ और 5 की पावर में भी कुछ है, तब हम ये कह सकते हैं कि इसको बना सकते हैं हम किसमें, टर्मिनेटिंग डेसिमल निकाल सकते हैं इसका। लेकिन अगर 2 की पावर है और 5 की पावर है ही नहीं तो क्या होगा, तो वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हमें दे ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा कितनी बार, हाँ 0.1375। ठीक है, तो क्या लिखा था इसमें, फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर,
अगर q जो है, अगर नीचे लिखे जाने वाला जो नंबर है डिनोमिनेटर है वो अगर 2 की पावर 5 2 की पावर n इंटू 5 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m इंटू के फॉर्म में नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, बस इससे ये होगा। तो ये आ गया। इसके बाद 4 जीरो आएंगे तो ये यस का डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसको तुम नोट कर लो। वीडियो आ रही सर। अब इसके बाद करते हैं अगला वाला इसका। ये होपफुली आप सबने लिख लिया होगा। अब मैं इससे मिटा देता हूँ।